एक स्मॉल कैप स्टॉक है। एक्सीडेंटली अगेन एंड अगेन इस कंपनी को स्पेसिफिक इवेंट्स का बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है। पिछले लास्ट 1.5 साल के अंदर ये स्टॉक डबल हुआ एंड फिलहाल इतना करेक्शन हुआ कि फिर से आधा हो गया है। लगातार स्टॉक का जो प्राइस है भी गिरता ही जा रहा है। फिलहाल 52 वीक लो से भी कम है। फिलहाल तो कंपनी का नाम है प्रवेग लिमिटेड, एक स्मॉल कैप स्टॉक है जिसका मार्केट कैप जो है वो करीब 1700-1800 करोड़ के आसपास है। मोटा मोटा ये कंपनी इवेंट, एग्जीबिशन मैनेजमेंट एंड टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सेंटर ऑफ अटेंशन में ये कंपनी कब आई, तो इनके कुछ स्पेसिफिक एरियाज में रिसोर्ट्स, होटल्स एंड टेंट्स जो है एस्टेब्लिश्ड है, जो कि एग्जैक्ट वहीं पे फाउंडेड है जहां रिसेंटली पिछले एक आधे साल के अंदर एक्सेसिव डिमांड क्रिएट हुई। सबसे पहले तो अयोध्या, जहां श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद मिलियंस ऑफ पब्लिक का जो है आना जाना स्टार्ट हुआ। उसके बाद अंडमान निकोबार, कुछ मंथ्स पहले मालदीव्स गवर्नमेंट ने इंडिया को लेकर कुछ अनाप शनाप कमेंट्स किए थे। इंडियंस को लग गया बुरा और इंडियंस ने अंडमान निकोबार को एज अ अल्टरनेट सॉल्यूशन सिलेक्ट किया मालदीव्स के। और उसी दौरान मोदी जी ने थोड़ा टहल वहल के वहां पे अच्छा खासा प्रमोशन भी कर दिया था। और अब रिसेंटली महाकुंभ मेला, जिसमें मोर देन 40 करोड़ श्रद्धालुओं की आने की पॉसिबिलिटीज, जिस वजह से टूरिज्म एंड होटल बिजनेस को अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग बूस्ट मिलेगा। तो तीनों जगह पर मतलब अयोध्या, अंडमान निकोबार एंड प्रयागराज जहां महाकुंभ मेला है, ऑलरेडी इनके जो रिसोर्ट्स एंड होटल्स हैं वो ऑलरेडी प्लेस्ड हैं, जिसका फायदा इस कंपनी को हो सकता है। शायद इसका जो इम्पैक्ट है इनके नंबर्स में भी हम देख सकते हैं। इस चार्ट में आप देखिए तो प्रवेग लिमिटेड का जो रेवेन्यू है वो मार्च 2023 में 45 करोड़ से सीधा 84 करोड़ हुआ। देन वहां से नेक्स्ट ईयर 92 करोड़ एंड फिलहाल टीटीएम बेसिस पर इनका जो रेवेन्यू है 120 करोड़ पहुंच चुका है। मतलब कंपनी का रेवेन्यू सॉलिड ग्रोथ दे रहा है। बट जैसा कि मैंने पहले कहा, हाईलाइट किया है कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत छोटी है। ऐसी कंपनीज में नंबर्स डिसिप्लिन वे में ग्रो करे इसके चांसेस बहुत कम रहते हैं। इसी केस में देखो तो रेवेन्यू ग्रोथ सॉलिड है बट प्रॉफिट कम होता जा रहा है। इनका जो ओपीएम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई रिदम नहीं है, क्योंकि ऐसी कंपनीज में स्ट्रेटेजिकली चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत तेजी से होते हैं। 1800 करोड़ की कंपनी है, क्योंकि मैं किस लेवल पर बात कर रहा हूँ कि जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं एंड जहां प्रोवाइड कर रहे हैं वहां डिमांड जो है वो लॉन्ग टर्म में हाई रहेगी। एंड दूसरी बात कि इसका इम्पैक्ट इनके रेवेन्यू लेवल तक दिखाई दे रहा है। मतलब कंपनी ने एक स्टेज क्लियर किया है कि एज ए इन्वेस्टर इसे हमें रडार में रखना चाहिए। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल एकदम डिफरेंट है एज कम्पेयर टू जो अदर हॉस्पिटलिटी कंपनीज हैं। इनका कॉन्सेप्ट है इको फ्रेंडली रिसोर्ट्स एंड होटल्स एंड टेंट्स। मतलब जिस एरिया में, जिस रीजन में इनके जो रिसोर्ट्स है, जो टेंट्स हैं, वो वहाँ की लोकल कल्चरल और ट्रेडिशनल एक्सपीरियंस ही प्रोवाइड करते हैं, लाइक फूड, रूम सर्विस एंड अदर जो भी प्रेफरेंसेस हैं सब। तो थोड़ा आउट ऑफ द कंपटीशन ये कंपनी स्टैंड करती है। कंपनी टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रीमियम सर्विस के साथ साथ जो नेचुरली कनेक्टेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मतलब पेड़ पौधों के बीच में एक ऐसा लकड़ी और पत्तों से घिरा हुआ एक कमरा प्रोवाइड करते हैं, उस तरह की सर्विस है। मतलब यहाँ से कंपनी का प्लानिंग ये है कि फिलहाल इनके पास जो है 680 रूम्स हैं और 2028 तक और एक्स्ट्रा 1500 रूम्स ऐड करने का प्लान है। गुजरात गवर्नमेंट के साथ भी कच्छ टूरिज्म को लेकर कुछ 5 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ है। एज पर द कॉन्फ्रेंस कॉल, कंपनी बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन कर रही है, बहुत तेजी से कर रही है। कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है तो कुछ प्लानिंग मोड में है, जिस वजह से कंपनी का जो डेट है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। लास्ट 2 सालों में कंपनी का डेट 2 करोड़ से 73 करोड़ हो चुका है। अभी इनका नेट प्रॉफिट 2 से 10 करोड़ के बीच में, रेवेन्यू 100 करोड़ के आसपास है एंड सामने डेट 73 करोड़ है। तो यहीं से कंपनी थोड़ी रिस्की भी हो जाती है, क्योंकि एक्सपांशन बहुत एग्रेसिवली कर रहे हैं। तो अगर ऐसे में कोई पासा गलत पड़ जाता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये एक मेजर कंसर्न है। और दूसरा बड़ा कंसर्न ये है कि प्रमोटर होल्डिंग्स, कुछ ही समय में प्रमोटर्स होल्डिंग जो है वो 75% से 48% हो चुकी है। हो सकता है कि कंपनी अपना स्टेक बेच करके, जो प्रमोटर्स हैं अपना स्टेक सेल करके फंड्स इकट्ठा कर रहे हो, ताकि जो है डेट लेकर के एक्सपांशन ना किया जाए। तो एंड ऑफ द वीडियो वैल्यूएशन की बात करें तो आप इस चार्ट में देखिए, ये लास्ट 3 साल का चार्ट है, जिसमें दिसंबर 2022 के बाद अपकमिंग पोटेंशियल देखते हुए स्टॉक प्राइस 225 से 2024 तक 1125 तक गया। इसके बाद प्राइस करेक्शन हुआ एंड फिलहाल स्टॉक ऑलमोस्ट 52 वीक लो से भी कम है, बट अभी भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 148 टाइम्स है। तो वैल्यूएशन अभी भी काफी ज्यादा है, बट करेक्शन भी काफी हो चुका है। तो डिसीजन थोड़ा कॉशियसली लेना सही रहेगा। एंड ऑफ द वीडियो में ये कह सकते हैं कि कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स काफी स्ट्रांग है, इनके रिसोर्ट्स एंड होटल्स वेल पोजिशनड है, बट कंपनी अभी भी बहुत छोटी, जिस वजह से काइंड ऑफ स्टेबिलिटी प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती है, रिस्की रहेगी। एंड वैल्यूएशन अभी भी फिलहाल काफी ज्यादा है, बट बढ़ते हुए रेवेन्यू एंड एक्सपांशन जो भी डेटा हमने अभी देखा, एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन रहता है कि इसमें एक डीप एनालिसिस की जाए एंड एटलीस्ट स्टॉक को रडार में रखा जाए। तो ये एक शॉर्ट पिक्चर है रिगार्डिंग प्रवेग लिमिटेड। तो फाइनली अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसे जरूर लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा।